कैसे हो मेरे बच्चे? तुम्हारे मन में जो लहरें उठ रही है वह मुझे स्पर्श कर रही है। हम समझ रहे हैं तुम्हारी पीड़ा को मेरे बच्चे, भले ही तुम चुप हो। परंतु जो तूफान तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वह मुझे दिख रहा है। तुम्हारे मार्ग में जो रुकावटें आ रही है उसका मुख्य कारण है कि तुम सभी को अपने ही समान समझते हो। तुम सभी की भावनाओं की कदर करते हो, जिसके कारण तुम कभी किसी को ना नहीं कह पाते हो। किंतु अब वक्त आ गया है, तुम्हें ना कहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें ऐसा कार्य करने को कहता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है, तब तुम्हें ना कहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों की भावनाओं की कदर करते हो और जिसके कारण तुम ना नहीं कहते, तब तुम अपनी भावनाओं की कदर नहीं करते। जब तुम दूसरों की भावनाओं की कदर करते हो तो अपनी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हारी हृदय में वास करता हूँ। जब तुम गलत कारण से स्वयं का अपमान सहते हो, तब तुम मेरा भी अपमान करते हो। मेरे बच्चे, कब तक दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढोगे? यदि हाँ कहने से किसी को स्थायी खुशी मिले, किंतु हाँ कहने से जीवन भर के लिए स्पष्टता मिल जाए। इसीलिए ना कहना सर्वोत्तम है। यह वक्त तुम्हारी भावनात्मक परीक्षा का है, जहाँ कोई मित्र नहीं है और ना ही कोई शत्रु। केवल तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हें पीछे की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, भावनाओं के ऐसे जाल बुने जाएंगे जो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए तुम्हें अपना ध्यान केंद्र बिंदु पर लगाते हुए अपने आप को शांत करोगे, तब आप इससे मुक्त हो जाओगे। यह एक ऐसी यात्रा है जहां तुम्हें कई लोग मिलेंगे और कई लोग पीछे छूट जाएंगे। जो तुम्हें बिना किसी शर्त के ही ज्ञान दे वही तुम्हारे गुरु है। जो बिना किसी अपेक्षा से तुमसे प्रेम करे उसी को निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। और जो बिना किसी भेदभाव के तुम्हारा सहयोग करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। इसके अलावा बाकी सब झूठ और माया है। मेरे बच्चे, इन हजारों लोगों में तुम सभी को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म हर एक को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा कार्य करने के लिए हुआ है जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। इसलिए जो तुमसे परीक्षा देने को कहें या उसकी अपेक्षा की कसौटी पर खरे उतरने को कहें, वह कार्य करवाने को कहे जो तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध हो,
तो अब उन्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जहाँ तुम पहुँच गए हो, मेरे बच्चे, जहाँ तुम पहुँच गए हो, वहाँ पहुँचने में उन्हें ना जाने कितना वक्त लगेगा। मेरे बच्चे, तुम क्या हो और तुमने क्या पाया है, यह स्पष्टीकरण तुम्हें किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रकाश स्वयं चारों ओर दिशाओं में बिखर जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, सूर्य ने किसी को यह नहीं कहा कि उसमें कितना तेज है। धारा यह नहीं कहती कि उसमें कितनी सहनशीलता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा अपनी उपस्थितियों की चर्चा नहीं करती, बल्कि उनकी पवित्रता अपने आप ही चारों ओर बिखर जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, समुंदर की लहरों में बदलाव आ रहा है। दिन प्रतिदिन परिवर्तन निकट आ रहा है। अब तुम्हें तैयार रहने की आवश्यकता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान देना। तुम्हारे जीवन में एक छोटी सी बात होगी और सब कुछ अचानक बदल जाएगा। बहुत लंबे समय से कुछ नकारात्मक, कुछ मनमुटाव तुम्हारे मन में और घर में चल रहे थे, किंतु अब समय है फैसला लेने का। आज तुम्हारा एक छोटा सा निर्णय, तुम्हारे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन को बदलेगा। मेरी सकारात्मक शक्तियाँ निरंतर तुम्हारे साथ कार्य कर रही है। अब हम चाहते हैं कि तुम साहसी बने। जो बात आपके मन में है, जो बात आप बोल नहीं पा रहे हो, उसे अब आपने जुबान पर लाने का समय हो गया है। मेरे बच्चे, जिस रिश्ते में तुमको तकलीफ मिल रही है, जो रिश्ते आपके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचा रहे हैं, उनसे अब दूर हो जाओ। जहाँ तुम्हारा मान ना हो, जहाँ आपको पता हो कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते, तो तुम वहाँ से निकल जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी में भलाई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक मनुष्य ही मात्र नहीं हो। एक पवित्र आत्मा हो जो मुझ में वास करते हो। ऐसे में मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, और आज यह मेरा आदेश है कि अब अपने आप को कष्ट देना बंद करो। मेरे बच्चे, तुम भी एक परमात्मा का ही रूप हो। और हमने देखा है कि तुम अपने आप को परेशान करके दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो। यह बात मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जो दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने आप को क्यों दुख पहुंचाते हो? उन्हें खुश करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारा सम्मान भी नहीं करता। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को खुश रखना चाहते हो
तो उन्हें रखें जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है। जो तुम्हें दुखी देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, जिनकी आंखों ने ना जाने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं। तुम्हें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए मेरे बच्चे, और अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अपने बारे में भी सोचो। जो तुमसे प्रेम करे तुम उनसे प्रेम करो, और जो तुम्हें क्रोध दिलाए उनसे बस दूर रहो। अब मैं चलती हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।